लोग 95% से भी अधिक हैं। और ऐसे प्रत्याशी चाहे कांग्रेस, बीजेपी और आप हों, उन्हें वोट देकर खड़ा मत कीजिएगा। जीतने के 1 महीना के अंदर अंदर फीडर बस हम चलवाएंगे। पूरे क्षेत्रवासियों को सादर प्रणाम करता हूं। आज हम लोगों की एक आवाज़ और हम लोगों का एक पहचान के लिए पूरे प्रवासी, पूरे जनसाधारण, जनता आयानगर वार्ड से 157 नंबर वार्ड से एक जुनून, एक उमंग के रूप में तीर छाप पर बटन दबाकर विजय का बहुत बड़ा अभियान पूरे जनता ने छेड़ दिया है। यहाँ की लोकल समस्याएं दिन ब दिन घटने के बजाय बढ़ते जा रही है। आप प्रत्याशी हैं, आप अपने आप को प्रत्याशी किस बेस पे मान रहे हैं? क्या आप करिएगा ये सब 157 वार्ड के लिए क्या करिएगा? अपने आप तरफ से बताइए। 157 वार्ड में बहुत ऐसी मुख्य समस्याएं हैं जो हमारे पिछले पार्षद ने जीता और किसी गली का, किसी जगह का नाली साफ नहीं किया और वर्षों का 25 साल का रास्ता, अल्टरनेटिव रास्ता, बस स्टैंड वाली अल्टरनेटिव रास्ता को इन्होंने बंद कर दिया, जिससे लगभग 1.5 लाख आबादी के लोग जब ड्यूटी जाते हैं या बच्चे को स्कूल छोड़ने जाते हैं तो हमेशा जाम में फंसे रहते हैं। उससे निजात दिलवाएंगे। सभी गली नाली कूड़े का गाड़ी गली गली चलवाएंगे, नाली साफ करवाएंगे। यहाँ क्या जो महिलाओं को सुरक्षा से मतलब डरती है, उस सुरक्षित और कुशल प्रशासन के लिए हम हमेशा सजग रहेंगे। आम पब्लिक का एक मांग है यहाँ पे कि जो लोगों को मेट्रो स्टेशन से उतरने के बाद में काफ़ी पैदल चलने का उनको ये होता है, झेलना पड़ता है, दर्द झेलना पड़ता है। कारण क्या है कि वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। उस व्यवस्था को आप व्यवस्थित में कैसे बदलिएगा? शायद आप लोग जानते होंगे, मेरा मैनिफेस्टो में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि मेट्रो से लेकर जौनापुर तक फीडर बस सेवा, जो कि और किसी पार्टी या प्रत्याशी वाले अपने निहित स्वार्थ, अपने भाइयों का स्वार्थ के लिए ऐसा मैनिफेस्टो में नहीं लिखा है। और मैं जीतने के बाद फीडर बस अवश्य चलवाऊंगा, जिससे आम जनता को किराया भी कम देना पड़ेगा और आने जाने का सुविधा भी होगा। ये कितना दिन में पॉसिबल हो सकता है अगर आप जीत गए तो? जीतने के 1 महीना के अंदर अंदर फीडर बस हम चलवाएंगे। अगर नहीं चला तो क्या करिएगा? नहीं चला तो आम पब्लिक, जनता जनार्दन ही सब कुछ है। जनता जनार्दन के ही बल पे है। हमारे पास न धन है न बल है, लेकिन समाज की इतनी बड़ी सहानुभूति और सहयोग ही हमारे लिए सब कुछ है। तो हम जनता जनार्दन से पुनः वादा करते हैं कि जो मांग मैंने आप लोगों का है उसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा और जल्द से जल्द पूरा करने का कोशिश करूँगा। आम पब्लिक का ये है कि किसी के दरवाजे पे एमसीडी के तरफ से, नगर निगम के तरफ से गाड़ियाँ नहीं जाती है और उस पर आप क्या काम करेंगे? उस पर लोग अपने निजी पैसे से, पर्सनल पैसे खर्च करके लोग कूड़े वो करवा रहे हैं। आप अपना विचार दीजिए, उस पर कैसे काम करेंगे? उस पर कूड़े की गाड़ी और जगह जगह जो कूड़ा बिखराव है, उसमें हमारे भूतपूर्व एमसीडी का जो भी प्रतिनिधि जीते, उसने अपने लोगों को बचाव के खातिर कूड़े का व्यवस्था सही ढंग से नहीं कर पाए। आज ग्राम सभा का इतनी ज़मीन है यहाँ आयानगर में कि हम बहुत ढंग से व्यवस्थित होकर के ये कूड़े का भंडार का एक अस्थायीकरण बनाएंगे, जिससे हमारे किसी भी निवासी को किसी तरह का प्रभावित नहीं होना पड़ेगा। अगला ये है कि इस आयानगर में छठ घाट की संख्या बढ़ते जा रही है दिन प्रतिदिन। ये बढ़ना जरूरी है या इसको कुछ विस्तार करने की जरूरी है एक ही जगह पे? शुरू से ही मेरा मांग रहा है कि जहां मैं बैठ कर के आप लोगों से भी बात कर रहा हूं, ये आयानगर का मुख्य छठ पूजा घाट है और लोग शुरुआत में इसे छठ ग्राउंड के नाम से ही जानते थे, लेकिन और अभी भी
लोग छठ ग्राउंड के ही नाम से ज़्यादातर जानते हैं। और मेरा यही छठ मैया से प्रार्थना करता हूँ कि एक बार ये अपने भक्त को जीत का आशीर्वाद दें, और इस ढंग से हम इतना बढ़िया छठ ग्राउंड बनाएंगे कि पूरे दिल्ली में इस छठ ग्राउंड का बहुत ही नाम हो और प्रचलित हो। एक चीज़ और सुनने के लिए आया है कि आपका गाड़ी को पंचर कर दिया गया था, आप अपने भ्रमण कर रहे थे, चुनाव प्रचार कर रहे थे, तो ऐसे समय में आपकी गाड़ी को पंचर कर दिया गया था या हवा निकाल दिया गया था, ऐसा आपके पास कोई फुटेज है क्या कि जो आप दिखा सकें? जी हाँ, मेरे पास उसका फ़ोटो खिंचा हुआ भी है। और जब हम जी ब्लॉक में प्रचार कर रहे थे तो गाड़ी में एक साइड करके लगा के रखा था, आगे पीछे दोनों जगह पहिए का किसी ने शरारती तत्व किस राजनीतिक द्वेष से उन्होंने हवा निकाल दिया। इतना ही नहीं, जो आप पार्टी का वर्तमान प्रत्याशी हैं, मेरे घर के ऊपर अपना मेरा पोस्टर लगा हुआ था, उसके ऊपर पोस्टर लगा दिए। बीजेपी प्रत्याशी मेरे घर के गेट के आगे में वो मीटिंग रखते हैं। देखिए उसमें क्या होता है, पोस्टर चिपकाने वाले तो पोस्टर प्रत्याशी नहीं चिपका रहे, हो सकता है कोई लड़के चिपका रहे, उनको पता नहीं हो कि किसका मकान है और चिपका दिया हो, उस तो बात की बात है। तीसरा ये है कि अभी आप क्षेत्र में घूम रहे हैं। हाँ बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? तीसरा, जो कांग्रेस प्रत्याशी अभी हैं, जबकि हम लोग 95% में हैं, उन्होंने मेरे सामने यानी कमज़ोर प्रत्याशी को प्रताड़ित करना, इंसल्ट करना। हम 10 भाई आपस में बात कर रहे हैं तो मेरे सामने ही कहते हैं कि वोट खड़ा मत करना। तो आज मैं पुनः सभी प्रवासी भाइयों से अनुरोध करता हूं, या जनसाधारण जनता से अनुरोध करता हूं कि हम लोग 95% से भी अधिक हैं, और ऐसे प्रत्याशी चाहे कांग्रेस, बीजेपी और आप हों, उन्हें वोट देकर खड़ा मत कीजिएगा। आज अपने बीच के महिला हैं, अपने बीच का भाई आपके बीच में एक भीख और आशीर्वाद मांग रहा है। आप भारी बहुमत देकर के, बटन दबा करके तीर निशान को विजय बनाएं, यही आप सबों से आग्रह है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको डेली न्यूज़ पे जो आपने अपना बात रखा। अब साथ साथ चाचा जी का भी लेते हैं और बाकी लोगों का भी राय ले लेते हैं। चाचा जी बताइए, आप अपना राय दीजिए। हम इनको बहुत आशीर्वाद देते हैं, जो ये एक तो बढ़िया कार्यकर्ता और ये महिला जो कार्यकर्ता हम लोगों का एक तो बहू के रूप में है, और हम इनसे ये प्रार्थना और करेंगे। नाम बताइए, कौन है? नाम इनका नाम त्रिभुवन शर्मम देवी को मैं आशीर्वाद देता हूँ। और एक तो और हमारा सवाल है, एक गली सब में से गाय जो गोबर करती है उसको झाड़ू लगवाने का काम करें, और कहीं कहीं ये लाइट नहीं है और बच्चे लोग जो जाते हैं सवेर पहर, उनको व्यवस्था करें स्कूल जाने के लिए। ये हम इनसे प्रार्थना करते हैं, जाम से निजात पाने के लिए। जाम नहीं ये और आशीर्वाद, और जितना ये काम करें, ये हम इनको बहुत आशीर्वाद, हम लोग सब मिल करके यहाँ के जो बासिंदा हैं, हम लोग प्रवासी वासी हैं, ये सब इनको आशीर्वाद दें।